आप सभी जो भी देख रहे हैं राहुल मिश्रा नर्सिंग को, जो भी स्टाफ नर्स 11,389 पदों के लिए जोर तोड़ मेहनत कर रहे हैं, उनके लिए आज मैं कुछ टिप्स दूंगा जिससे आप कैसे जो है जॉब प्राप्त कर सकते हैं। माय डियर, जॉब जो स्टाफ नर्स का होने वाला है, एक कंपटीशन बहुत आसान है। मैं पहले बता चुका हूं कि क्यों कंपटीशन आसान है, आखिर क्या रीज़न है, क्या है। माय डियर, कंपटीशन बहुत ज़्यादा आसान है यहाँ पे स्टाफ नर्स बिहार में, और फॉर्म भरने वाले बहुत हैं, लेकिन पढ़ाई करने वाले बहुत कम ही हैं। बहुत लोग 3-4 सालों से जॉब कर रहे हैं, बहुत लोग जो है कुछ है मतलब अलग अलग अपने कामों में लगे हुए हैं। तो फॉर्म तो सब डालेंगे जो भी कोर्स किए हैं, बिहार से हैं, तो फॉर्म जितना भी डालेंगे इसका ये मतलब नहीं है कि सारे के सारे पढ़ने वाले होंगे। कुछ लोग होंगे जो एमसीक्यू के पीछे पड़े होंगे, जिनको ये होगा कि भाई एमसीक्यू पढ़कर इधर उधर एमसीक्यू देख देख के मैं एग्ज़ाम पास कर जाऊंगा या कर जाऊंगी। तो ऐसा नहीं है। यही चीज़ें मैं आज बताने वाला हूं कि आपको क्या करना है एक जॉब के लिए। देखिए, आप 3 साल 4 साल 5 साल पढ़ाई करते हैं नर्सिंग में, वेट करते हैं वैकेंसी की, वो वैकेंसी आ गई है, और अगर आप इस 2-3 महीने में जब तक एग्ज़ाम नहीं होते हैं अगर आप मेहनत नहीं कर रहे हैं, मतलब आप अपने पैरों पर खुद को कुल्हाड़ी मार रहे हैं, क्योंकि ऐसे मौका आपको बार बार नहीं मिलेंगे। मैं आपको सीधा सीधा बातें बता दूं कि जो भी लोग एमसीक्यू के पीछे पड़े हुए हैं, प्लीज़ एमसीक्यू के पीछे उतना ही पढ़िए जितना आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए, एमसीक्यू देख देख के, चाहे किसी भी चैनल से, मैं ये नहीं कहता हूँ मेरा ही देखिए, कहीं का किसी का देखिए, नहीं, किसी का भी आप कहीं से भी एमसीक्यू 2-2 घंटा 1.5 घंटा देख रहे हैं तो समझिए आप सिर्फ अपने समय बर्बाद कर रहे हैं। हकीकत में बता रहा हूँ। यही रीज़न है कि मैं 1 घंटा 2 घंटा का मैं वीडियो एमसीक्यू लेकर नहीं आता हूँ। मेरा वीडियो मुश्किल से 30 से 32 मिनट का होता है, 50 क्वेश्चन उसमें मैं कराता हूँ, और सिर्फ प्रैक्टिस के लिए शाम 6 बजे वह वीडियो आता है। समझ रहे हैं? सबसे मूल, सबसे फंडामेंटल आपका अभी जो काम होना चाहिए वह थ्योरी को मजबूत करना। जो भी कोर्स सब्जेक्ट है, जैसे कम्युनिटी हो गया, चाइल्ड हेल्थ हो गया, एनाटॉमी फिजियो हो गया, मिडवाइफरी ऑब्स्टेट्रिक हो गया, समझ रहे हैं, ये जो सब्जेक्ट है कोर्स सब्जेक्ट है आपके, यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे। तो आपको इन सारे सब्जेक्ट का जो मेन थीम होता है, मेन जो थ्योरी कंसेप्ट होता है, वो पढ़ना चाहिए, वो आपको क्लियर होना चाहिए, तभी जाके आपसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनेंगे। और मैं बता दूं कि बीटीएससी का जो एग्ज़ाम लेने का तरीका है वो बिल्कुल अलग है, बिल्कुल वो अलग एग्ज़ाम कंडक्ट अपना करवाता है, और वहाँ पे स्टूडेंट पागल हो जाते हैं, क्वेश्चन नहीं बनता है। जी हाँ, मैं सही बता रहा हूँ। जिनका थ्योरी मजबूत नहीं होता है वो एग्ज़ाम से आने के बाद पागल की तरह सोचने लगते हैं कि मुझसे क्वेश्चन नहीं बना, इतना हार्ड पूछा, ये पूछा। एम्स से भी तगड़ा क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिलेगा जब एग्ज़ाम होगा स्टाफ नर्स का, तो आप देख लीजिएगा। तो जब तक आप थ्योरी पोर्शन को मजबूत नहीं अपने करेंगे तब तक एमसीक्यू के सिर्फ देखने से, एमसीक्यू का जो है प्रैक्टिस करने से जॉब नहीं हो सकता है। यही रीज़न है कि मैं सुबह 7 बजे प्रतिदिन कॉन्सेप्ट थ्योरी का वीडियो ला रहा हूँ, मिक्स वीडियो, जहाँ पे हर एक सब्जेक्ट से आपका थ्योरी कॉन्सेप्ट होता है, जिसको पढ़कर आप समझ सकते हैं चीज़ों को, या आप अपने बुक से भी चीज़ों को पढ़ सकते हैं, लेकिन थ्योरी को मजबूत कीजिए। आप अगर 2 घंटा पढ़ाई डेली कर रहे हैं तो आपको 1 घंटा उसमें थ्योरी पर ध्यान देना चाहिए। 1 घंटा ही आप एमसीक्यू या टेस्ट सीरीज जो भी लगाते हैं उसको आपको करना चाहिए। थ्योरी से कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, मजबूत होंगे, और आप जो है कॉन्फिडेंस लाएगा आपके अंदर जॉब होने का। बेहतर नॉलेज है, आप कहीं भी पढ़ रहे हैं चीज़ों को, उस टॉपिक के बारे में विस्तृत से जान लीजिए। हमारे सामने अगर मैं जानता हूं कि प्लेसेंटा प्रेविया हमारे सामने कहीं क्वेश्चन में आ गया, ऑब्जेक्टिव भी मैं देख रहा हूं, और प्लेसेंटा प्रेविया अगर हमारे सामने आ गया तो आप किसी भी चीज़ के मदद से, बहुत सारे सोर्सेज है, इंटरनेट है, बुक्स हैं, बहुत सारे नोट्स होंगे आपके पास, आप वहाँ पे प्लेसेंटा प्रेविया के बारे में उसी समय सर्च करके जान लीजिए, पढ़ लीजिए, तब जो है आप जो है नॉलेज विस्तृत होगा, आप जो है आगे जान पाएंगे। मैग्नीशियम सल्फेट के बारे में जानिए कि आखिर इसका क्या काम होता है, कब यूज किया जाता है इसका, समझ रहे हैं। आप पीएचसी के घटक के बारे में जानिए कि कौन कौन से कंपोनेंट्स जो है पीएचसी में शामिल है। तो एक ऑप्शन दे देगा जो उस कंपोनेंट में नहीं होगा, चुनने के लिए पूछ देगा कि बताइए पीएचसी का इनमें से कौन एक घटक नहीं है। तो आप 8 जो तत्व है पीएचसी का,
आप उसे जो है याद रखेंगे, तभी तो आप पहचान पाएंगे कौन घटक है कौन नहीं है। तो कॉन्सेप्ट वाला चीज़ें पढ़िए, अच्छा रहेगा, आपके लिए बेहतर रहेगा। यही चीज़ें मैं बताना चाहता हूँ। प्रैक्टिस कीजिए एमसीक्यू, मैं नहीं कहता हूँ प्रैक्टिस मत कीजिए, यहाँ कीजिए या कहीं और से कीजिए, लेकिन थ्योरी पर ज़्यादा फोकस करें, कॉन्सेप्ट पर ज़्यादा फोकस करें, यही आपके लिए बेहतर रहेगा। क्योंकि एग्जाम में अगर क्वेश्चन इधर उधर करके पूछेगा और थ्योरी आपका क्लियर रहेगा तो आप उसका जवाब दे पाएंगे, वरना जवाब नहीं दे पाएंगे। समझ गए? तो चलिए, समझने वाले समझ गए होंगे, बाकी नहीं समझने वाले के लिए कोई दिक्कत नहीं है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।